आपने जो शुरुआत किया है ना, लेखन की शुरुआत किया है, तो लेखन की शुरुआत में कई विसंगतियों का रास्ते में आपको सामना करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के तुरंत फुरत में कोई एक्शन मत लीजिए। आप अगर टाइम पे ध्यान देते रहेंगे ना, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में वो 60 सेकंड का टाइम चलता था, तो अगर आप ये सोचेंगे अब 40 सेकंड हो गया, 50 सेकंड हो गए, तो क्वेश्चन पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे। अरे भाई, आप पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो, विकल्प तो देख लो। ऐसा तो है नहीं कि 60 सेकंड से जीरो होने में क्षणिक है, 1 मिनट का फासला है या 60 सेकंड का फासला है। तो अगर आप शुरू में ही, जैसे पठन पाठन के शुरू में ही, मेरा यह अनुमान है, हो सकता है एक अनुमान किसी पे कम किसी पे ज्यादा लागू होता हो, लेकिन अनुमान सब पे कुछ न कुछ लागू जरूर होगा। और वो ये है कि आप अब तक ठीक से पढ़े तो जरूर हैं, लिखे नहीं हैं। हो सकता है, मैंने बोला ना कि कम ज्यादा हो सकता है। ये जैसे बुखार है, किसी को 99 किसी को 102 है, लेकिन बुखार से कोई बचा नहीं है। वैसे ही आप पढ़े जरूर हैं, लेकिन आप लिखे, कोई ज्यादा लिखा कोई कम लिखा है, लेकिन आप ठीक से लिखे नहीं हैं। अभी निबंध आप कब लिखे? 200-250 शब्द में उत्तर कब बनाया आपने? न्यायिक पुनर्विलोकन की व्याख्या कब किया था? फंडामेंटल राइट को में राइट टू इक्वलिटी को लेकर 125 शब्द कब लिखा आपने? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में वेलफेयर स्टेट को लेकर के आपने टिप्पणी कब किया? राष्ट्रपति पर कोई निर्वाचन पर उन पे कब आपने 250 शब्द का कोई उत्तर तैयार किया? नहीं किया ना। या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 का विद्रोह क्यों असफल हो गया, या असहयोग आंदोलन क्यों असफल हो गया, या नेहरू रिपोर्ट पर आपने कब टिप्पणी की थी? गांधी इरविन समझौता पर 125 शब्द कब लिखा आपने? कब आपने जलवायु सम्मेलन पर कोई टिप्पणी किया? पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को, जो 1972 से चला आ रहा, मनाते हैं। आपने पर्यावरण पर निबंध कब लिखा था? नहीं लिखा ना। अगर लिखे होंगे तो एक काफी अरसा कईयों को बीत गया होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो राइटिंग है, राइटिंग एक एक्सरसाइज है, एक कला है। तो राइटिंग एक फुल फ्लेज, ये ग्रेट मैन थ्योरी नहीं है। राइटिंग नॉट अ ग्रेट मैन थ्योरी, यह महान आदमी का सिद्धांत नहीं है। इस धरा पर व्यक्ति जैसे सामान्यतः जीवन जीता है, उसी के बीच में अगर लेखन के अभ्यास से जुड़ा हुआ है तो एक दिन लेखन से महान तो बन जाता है, लेकिन महान बन करके लेखक बनने की जरूरत नहीं है। ये आम आदमी थ्योरी है, ये कॉमन मैन थ्योरी है, नॉट अ ग्रेट मैन थ्योरी। इसलिए आप अभी क्या करिए कि टाइम के बजाय माइंड में सिर्फ इतना रखिए कि इस विषय के अंदर, यानी इस प्रश्न के भीतर क्या ऐसी बातें हैं जो हम इसमें उतार सकते हैं, जो आपको आता है। और उसका एक तरीका मैं बता देता हूं। प्रश्न देखने के बाद आप फ्रेमिंग कीजिए। फ्रेमिंग समझते हैं ना? ऐसा होता है कि ये फ्रेमिंग धीरे धीरे माइंड में चली जाएगी। आप बात क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? लिखते समय आपके दिमाग से बात निकल ना जाए तो फ्रेम कर लो कि हमें अपने आंसर में ये चीज डाल के रखनी है। जैसे ही आपको लगा कि हम तो ये लिखे नहीं, फ्रेम में लिखा हुआ ले लो। जब इस तरीके से 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर, अब ये मत देखो कि टाइम कितना लग रहा है। ध्यान रखना, आप अभी कंपटीशन के लिए शार्पनेस खोज रहे हैं, कॉम्पिटिटिव शार्पनेस आया नहीं है। अभी तो आप कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे हैं ना, तो तैयार होने के लिए आपको प्रिपरेशन में टाइम लगेगा। जैसे रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये जिस क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, ये क्लासरूम बनाने में टाइम लगा होगा। हम जो सिखा रहे हैं, हमको सीखने में टाइम लगा होगा। आपको क्या लगता है कि हम रात को पढ़े और सवेरे पढ़े, आपको पढ़ाने चले आए? नेवर। पता नहीं कितने साल से पढ़ रहे हैं। तो अभी उतलाओ मत, जल्दबाजी मत करो। और कोचिंग में आने का ये मतलब नहीं है कि हमने लिखने की बात कह दिया तो आप डे 1 से या फर्स्ट मिनट से
या फर्स्ट आवर से आप एक बड़े लिखने वाले बन जाएंगे, बहुत धांसू लिखने वाले बन जाएंगे। मैं यहां डेमोलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उस खतरे से बता रहा हूं जो आपके मन में शंका कर सकता है, खामखा वाला एक ख्याल आ सकता है। आप उस राह पे चल चुके हैं, ठीक है ना। रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। यूं तो महफिल में सब कहते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। हम तो लिखने के लिए कहते रहेंगे, अब आप सुनना भी चाहते हैं कि नहीं, नंबर 1। आप सुने लेकिन लिखना चाहते हैं कि नहीं, नंबर 2। ठीक है। और अगर आप सुन रहे हैं और आप लिख भी रहे हैं तो सब्र रखिए, देर सवेर एक अच्छा लेखन उभर आएगा।